सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्गः। अद्य वयं पठामः MP बोर्ड संस्कृत कक्षा षष्ठी इत्यस्य सप्तमः पाठः। तत्र एकतायाः विषये वयं पठामः यत् एकतायाः मध्ये किं किं भवितुम् अर्हति। नमस्कार, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा छठवीं की संस्कृत का 7वां पाठ, और जिसमें एकता के बारे में वर्णन बताया गया है। अर्थात एकता जो है वह क्या क्या कर सकती है। एकता यानी जिसे हम यूनिटी कहते हैं, है ना, एकत्व। बहुत सारी चीज़ों के संयोजन से जो एकता होती है और उसका जीवन में क्या महत्व है, तो आज हम इसके विषय में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले बालकों के सुबोधता के लिए मैं कुछ शब्दार्थ बताना चाहूँगा जो बच्चों को आगे सहायक होंगे। करणाभ्याम अर्थात कानों से, क्रीडकैः खिलाड़ियों से, रज्जुना अर्थात रस्सी के द्वारा, इष्टिकया ईंट से, गजः हाथी, अराणाम तीलियों के, संहतिः अर्थात एकता, कार्यसाधिका अर्थात कार्य को सिद्ध करने वाली, घट, घट का मतलब घड़ा, जिह्वया अर्थात जीभ से, मुद्रित पत्रैः अर्थात लिखित पन्नों द्वारा, मुष्टिः अर्थात मुट्ठी। चलते हैं पाठ की तरफ। तो यहाँ पर एक विशेष बात है। आज हम ये जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अर्थात तृतीया विभक्ति को उद्देश्य करके और इस पाठ को बनाया गया है। तो इसमें आप, चूँकि मैंने ये तृतीया विभक्ति को जैसे मैंने पीले वर्ण से वर्णित कर दिया है ना, येलो कलर आपको दिख रहा है। तो इसमें पाठ में जहाँ जहाँ तृतीया विभक्ति होगी वहाँ पर आपको ऐसे वर्ण मिलेंगे, अर्थात पीले वर्ण मिलेंगे। ये जैसे मैंने किया है शरीरेण, मेलनेन, सहयोगेन, करणाभ्याम, है ना। जहाँ पर आपको भ्याम दिखेगा यहाँ पर तृतीया दो वचन रहेगा, ये हस्ताभ्याम, ठीक है, पादाभ्याम। और जहाँ पर एन दिखेगा या दिखेगा यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन दिखेगा। तो चूँकि मैं आगे पाठ में और स्पष्ट कर दूंगा, तो चलते हैं पाठ की तरफ। शरीरेण एकता बोधा भवति अर्थात शरीर के द्वारा एकता का बोध होता है। शरीरे विभिन्नानि अंगानि भवन्ति, शरीर में विभिन्न अंग होते हैं। अंगानाम मेलनेन अर्थात अंगों के मिलने से, ठीक है, शरीर निर्माणम भवति, अंगों के मिलने से शरीर का निर्माण होता है। अंगानाम सहयोगेन एव शरीरम सर्वाणि कार्याणि करोति। क्या बताया? अंगानाम सहयोगेन, अंगों के सहयोग से, एक दूसरे के संयोजन से ही शरीरम जो शरीर होता है वह क्या करता है? सर्वाणि कार्याणि करोति, ठीक है। फिर से समझ लें, अंगों के सहयोग से ही शरीर सभी प्रकार के कार्यों को करता है। वयम, अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहा है, उसका जो उदाहरण है क्या है? वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, यानी हम, वयम का मतलब यहाँ पर क्या होगा? हम नेत्रों से देखते हैं। अब यहाँ नेत्राभ्याम, क्योंकि व्यक्ति की दो ही आंखें होती हैं, तो दोनों नेत्रों से, तो क्या बताया कि हम नेत्रों से देखते हैं। कर्णाभ्याम शृणुमः, कानों से सुनते हैं। नासिकया जिघ्रामः, नासिका यानी नाक से सूंघते हैं। अब एक नाक ही होती है, तो यहाँ पर तृतीया एक वचन है, ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग, जहाँ जहाँ स्त्रीलिंग होगा वहाँ पर अया आय, जैसे नासिकया,
जिह्वया, तो ये आपको एक अंतर पता चलेगा, ठीक है। तो नासिकया जिघ्रामः यानी नाक से सूंघते हैं, जिह्वया स्वादयामः जिह्वा के द्वारा, जीभ के द्वारा स्वाद लेते हैं, पादाभ्याम चलामः पैरों से चलते हैं, हस्ताभ्याम कार्यम कुर्मः हाथों से कार्य करते हैं, दन्तैः अन्नचर्वणम कुर्मः। अब यहाँ पर क्या है, दन्तैः, तो दन्तैः क्या है, तृतीया बहुवचन, दंतेन दंताभ्याम दन्तैः। तो भाई एक दांत से या दो दांत से थोड़ी ना कोई चबाएगा, बहुत सारे दांत होते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए तृतीया बहुवचन बताया है। क्या कहा है, दन्तैः अन्न चर्वणम कुर्मः, दांतों से अन्न का चर्वण करते हैं यानी अन्न चबाते हैं, ठीक है। मुखेन खादामः यानी मुख से खाते हैं, पिबामः क्या क्या मुख से क्या क्या करते हैं, खादामः पिबामः वदामः च, एवं अंगानाम सहयोगेन एव शरीरेण सर्वाः, क्या बताया, एवं अंगानाम सहयोगेन, यहाँ सहयोगेन जो नीचे दिख रहा है नीचे की लाइन में, तो क्या है, एवं अंगानाम सहयोगेन अंगों के सहयोग से ही, सहयोगेन एव शरीरेण शरीर के, सर्वाः क्रियाः भवन्ति सभी क्रियाएं होती हैं। आगे क्या बताया, अल्पानाम अपि वस्तूनाम, छोटी से छोटी वस्तुओं का भी, है ना, अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहयोगेन वयम दीर्घाणि कार्याणि कुर्मः, छोटी से छोटी वस्तुओं के सहयोग से हम लोग बड़े बड़े कार्य करते हैं। कैसे बताया, तृणानाम मेलनेन रज्जु निर्माणम भवति, क्या बताया, तृणानाम मेलनेन यानी छोटे छोटे तिनकों के मिलने से, छोटे छोटे जो तृण होते हैं उनके मिलने से, ठीक है, उनके द्वारा रज्जु निर्माणम, रज्जु यानी रस्सी का निर्माण होता है। आगे रज्जुना शय्या निर्माणम भवति, रज्जु के द्वारा ही क्या होता है, शय्या निर्माण, शय्या यानी बिस्तर, ठीक है, जिसमें हम सोते हैं, तो उसका निर्माण होता है। क्योंकि पहले के समय में रस्सी बनाई जाती थी, जैसे गांव में आप लोग आज भी देखेंगे कि जो छोटे छोटे तृण होते हैं उनको मिला करके रस्सी बनाया और रस्सी का पलंग बनाते थे, ठीक है, रस्सी की खटिया है, पलंग है, बिस्तर है। तो रज्जुना शय्या निर्माणम भवति, रज्जु के द्वारा ही शय्या का निर्माण होता है। तेन एव कूपात घटेन जलम प्राप्नुमः, तेन एव उसी के द्वारा ही यानी रस्सी के द्वारा ही, ठीक है, एव कूपात घटेन जलम प्राप्नुमः, कूपात यानी कुएं से, यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, ठीक है, आगे के जो पाठ हम पढ़ेंगे उनमें पंचमी विभक्ति का भी वर्णन बताया जाएगा। तो तेन एव यानी उसी से ही, ठीक है, क्या, कुएं से जल भरा जाता है, घटेन जलम प्राप्नुमः, घड़े के द्वारा जल प्राप्त करते हैं। अब तो चूँकि बोर होने लगे हैं, मतलब जो बोरिंग होती है ना, उसके द्वारा हम सब घरों में पंप वगैरह लगा करके और करते हैं, तो वो जो प्रथा है प्रायः धीरे धीरे अब समाप्त होती जा रही है। नहीं, पहले के समय में कुआं रहता था, तो उससे जो है गांव के लोग आकर के और बाल्टी से या घड़े से उसमें रस्सी बांध करके और पानी भरते थे, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए वह उदाहरण बताया गया है। आगे क्या बताया, रज्जुना बलशाली गजः अपि वध्यते, रस्सी के द्वारा ही बड़ा बलशाली जो हाथी होता है वह भी बांध दिया जाता है। अब देखिए, छोटे छोटे तिनके मिला करके और एक रस्सी बनाया और उसी रस्सी से बड़े से बड़ा जो बलशाली हाथी होता है उसको भी बांध दिया जाता है और वह नहीं तोड़ पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एकता की ही बात बताया, यानी एकता में कितना बल होता है। आगे बताया, पुष्पैहि मालायाः निर्माणम भवति, पुष्पों के द्वारा माला का निर्माण होता है। मालाभिश्च मालाभिः, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तृतीया बहुवचन है और यहाँ पर संधि की हुई है, ठीक है, ये चा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शा होता है उसको विसर्ग हो जाएगा,
है ना, यहाँ पर विसर्ग को सा हुआ है, माला भी चा, और अगर विसर्ग को हम सा कर दिए तो ये माला भिश्च ऐसा हो गया। तो माला भी च देवानाम पूजनम वयम कुर्मः, मालाओं के द्वारा देवताओं का पूजन हम करते हैं। आगे, महन्ति कार्याणि, बड़े बड़े कार्य, बहुभिः जनैः एव पूर्णानि भवन्ति। महन्ति कार्याणि यानी बहुत बड़े बड़े कार्य, बहुभिः जनैः यानी लोगों के सहयोग से ही, बहुभिः जनैः यानी लोगों के सहयोग से ही पूर्ण होते हैं। न तो एकेन जनेन, ना कि एक लोग के उसमें से। देखिए भारत की जो सेना है तो कितने वीर सैनिक हैं, वो सब बॉर्डर पर जा कर के रक्षा करते हैं। तो जो छोटे छोटे जो वो रहते हैं, यानी कुल मिलाकर के हम ये कहें कि अगर हमको कोई बहुत बड़ा कार्य करना है तो उसमें भी अगर छोटे छोटे लोगों को सहयोग रहता है तो वह बड़ा सा काम बड़ा आसान होता है ना। बहुभिः क्रीडकैः एव क्रीडनम भवति, बहुभिः क्रीडकैः। अब आप लोग क्रिकेट भी देखते होंगे, तो क्रिकेट में आप देखते हैं 11 प्लेयर होते हैं और वो सब मिल करके, अब कोई कहे कि एक खिलाड़ी जो होता है वह पूरा मैच जीत लेगा, तो ऐसा नहीं। जितने भी वहाँ पर धावक हैं, क्रीडक हैं, क्रीड़ा करने वाले क्रिकेटर्स जो होते हैं, वो सब मिल करके ही एक टीम बनती है और एक दूसरे के सहयोग से कोई फील्डिंग करेगा, कोई बॉलिंग करेगा, है ना। और चाहे फुटबॉल का मैच हो तो उसमें आप देखिए कोई एक व्यक्ति चाहे कि मैं पूरा गोल कर दूंगा अकेले, तो ऐसा नहीं होगा। एक दूसरे को बॉल पास करेंगे, फिर वो उसे देगा, फिर जा कर के गोल होगा। तो कुल मिला कर के एक दूसरे के सहयोग से ही हम बड़े से बड़े कार्य को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी एकता की बात ही बताई गई है। क्या बताया? बहुभिः क्रीडकैः एव क्रीडनम भवति, यानी बहुत सारे क्रीडकों के द्वारा, खिलाड़ियों के द्वारा ही क्रीड़ा होती है। विभिन्नैः मुद्रितपत्रैः पुस्तक निर्माणं भवति। क्या बताया? विभिन्नैः मुद्रितपत्रैः यानी छोटे छोटे पन्ने, बहुत सारे पन्नों के मिलने से ही पुस्तक का निर्माण होता है। पुस्तक निर्माणं भवति। अब आगे क्या बताया? पर्णैः पुष्पैः फलैः शाखाभिः च वृक्षः शोभते, यानी पत्तों के द्वारा, है ना, पुष्पों के द्वारा, फलों के द्वारा और शाखाओं के द्वारा ही वृक्ष शोभित होता है, सुंदर लगता है, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे क्या बताया? तंतुभिः, यहाँ पर भी तृतीया बहुवचन है। तंतुभिः, अच्छा इनमें भी बहुवचन है, ठीक है, ये नपुंसक लिंग में चलते हैं, है ना। जैसे पर्णेन पर्णाभ्याम पर्णैः, ऐसा पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पैः, है ना, पुष्पेन पुष्पाभ्याम पुष्पैः, फलेन फलाभ्याम फलैः, ऐसा चलता है रूप उसका। तो आगे क्या बताया? तंतुभिः, तंतुना तंतुभ्याम तंतुभिः, ऐसा। तो तंतुभिः वस्त्र निर्माणं भवति, तंतुओं के द्वारा वस्त्र का निर्माण होता है। आप देखते हैं आप जो कपड़े पहनते हैं उनमें कितने छोटे छोटे रेशे होते हैं, है ना, तो वो सब मिल करके और एक कपड़ा बना देते हैं, ऐसा। फिर क्या बताया? पंचभिः अंगुलीभिः मुष्टिः भवति। देखिए हमारे जो हाथ का पंजा है ना, तो इसमें ये छोटी छोटी उंगलियां हैं, है ना, अंगुष्ठ है, अनामिका है, कनिष्ठिका है, मध्यमा है। तो इस प्रकार से जो ये उंगलियां हैं इनको जब हम मिला देते हैं तो एक वज्र मुट्ठी बन जाती है, ठीक है, मुष्टिः भवति। आगे, बहूनाम अराणाम सहयोगेन चक्र निर्माणं भवति। बहूनाम अराणाम, अब अराणाम, अरा किसको कहते हैं? तीलियों को कहते हैं। आप सब ने देखा होगा, साइकिल का चक्का देखा होगा, गाड़ी का पहिया देखा होगा, टू व्हीलर का, तो उसमें जो स्पोक्स होते हैं, तो छोटे छोटे जो स्पोक्स होते हैं वो मिल करके और एक पूरे चक्र को सहारा देते हैं। तो बहुनाम अराणाम सहयोगेन, बहुत से अराओं के सहयोग के द्वारा चक्र का निर्माण होता है। एकया एकया इष्टिकया, एक एक ईंट मिल करके गृह निर्माणम भवति। क्या होता है?
एक एक ईंटों के द्वारा घर का निर्माण होता है। एकेन एकेन बिंदुना बिंदुना घटः पूर्णः भवति। एक एक बिंदुओं के द्वारा, एक एक बूंद से क्या हो जाता है, घड़ा भी पूरा हो जाता है। तदा वयम जलम पिबामः, और तब हम जल पीते हैं। एक एक बूंद, देखिए बारिश की बूंदें एक एक बूंद गिरती हैं और पूरी बाढ़ आ जाती है ना। उक्तंचा, कहा भी गया है, क्या कहा गया है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल बिंदु निपातेन यानी जल की बिंदुओं के द्वारा, एक एक बूंदों के द्वारा, और कैसी बूंदें, क्रमशः लगातार, ठीक है। तो लगातार गिरने से क्या होता है, घड़ा भी भर जाता है। एक एक बूंद जब घड़े में पानी की बूंदें गिरती हैं तो वह घड़ा जो होता है वो क्या होता है, भर जाता है। क्रमशः पूर्यते घटः, क्रमशः का मतलब होता है लगातार। यहाँ एक चीज़ और मुझे याद आ रही है, इसमें बताया जाता है कि हमारी जो सफलता होती है, कोई भी व्यक्ति सफल कब होता है, तो बेटा सफल व्यक्ति तब होता है जब वह प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा परिश्रम करता है, थोड़ा थोड़ा परिश्रम करेगा। यहाँ पर उसी चीज़ को इंगित किया गया है ना। तो कुछ लाइनें मैंने कभी पढ़ी थी कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। यानी जब हम चलना सीखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम एक बार में ही चलना सीख जाएंगे, नहीं। छोटा बच्चा जो रहता है बार बार गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा। तो गिरना बुराई नहीं है, बुराई तब है जब गिरने के बाद ना उठे, है ना। तो ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति जब कुछ ना कुछ सीखता है तो उसमें समय लगता है, पर लगातार सीखते रहना चाहिए। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है कि क्रमशः पूर्यते घटः, एक बहुत बड़ा घड़ा भी अगर लगातार छोटी छोटी जल की बूंदें उसमें गिरती रहेंगी तो वह एक न एक दिन घड़ा भर जाएगा। ऐसे ही हम भी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे तो एक दिन हम विद्वान हो जाएंगे। ऐसा आगे चलते हैं। अतः संहति एव कार्य साधिका भवति, इसीलिए एकता ही कार्य की साधिका होती है। यानी किसी भी कार्य की संपूर्णता किससे होती है, एकता से होती है ना। अनेकतायाम एकता अस्माकं भारत देशस्य गौरव सूत्रम अपि अस्ति। क्या बताया, अनेकता में एकता भारत की विशेषता, ऐसा हम नारा लगाते हैं ना। तो अनेकतायाम एकता अस्माकं भारत देशस्य गौरव सूत्रम अपि अस्ति, यानी अनेकता में एकता हमारे भारत देश के गौरव का सूत्र है, ठीक है। भारत देश का जो गौरव उसका एक ये सूत्र भी है कि अनेकता में एकता बनी रहती। हमारे देश में देखिए हर प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले होते हैं और सब एक दूसरे के उत्सवों में शामिल होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इसी से हमारा जो भारत देश है धीरे धीरे और प्रगति के मार्ग पर चलता जा रहा है। आगे चलते हैं। कहा भी गया है, उक्तंचा, कहा भी गया, क्या कहा गया है, अल्पानामपि वस्तूनां संहति ही कार्य साधिका, तृणैर्गुणत्वमापन्नैर्वध्यन्ते मत्तदन्तिनः। क्या बताया, अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति ही कार्य साधिका, यानी छोटी छोटी वस्तुएं भी मिल करके और एक बड़े कार्य को साधने में सहायिका होती हैं या काबिल होती हैं। तृणैर्गुणत्वमापन्नैः, छोटे छोटे जो तृण होते हैं तो वो जब मिल जाते हैं, ठीक है, तो एक बहुत मजबूत रस्सी बन जाती है। और आपन्नैः बध्यन्ते मत्तदन्तिनः, और उसी रस्सी से फिर बड़े बड़े जो मत वाले हाथी होते हैं उनको भी बांध दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने आज एकता के बारे में पढ़ा कि जो व्यक्ति एकत्व हो करके और कार्य को करता है तो बड़े से बड़े कार्यों को वह साध सकता है, ठीक है। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ने से हम विद्वान हो सकते हैं। थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी ईंट लगा करके और हम घर बना सकते हैं।
हमने एक वो सुना था कि एक व्यक्ति ने थोड़ा थोड़ा खोद करके और उसने पूरे पहाड़ को खोद डाला था, है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा हौसला होता है, साहस होता है। ये छोटी छोटी चीज़ों से हम सीखते हैं। तो आशा करता हूँ आज का सेशन सभी बच्चों के लिए और जो भी इस वीडियो से जुड़े हुए हैं सब के लिए यह लाभदायक होगा। तो इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई आपको संदेह हो, कोई मतलब डाउट हो पाठ में, कोई प्रश्न हो आपके मन में, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उनका समुचित समाधान किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।